Good morning, students. Welcome you all to my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. My dear students, today I am here to discuss Unit 6 Gravitation, lecture number 12. My dear students, कि जैसा कि मैंने पहले भी आपसे डिस्कस किया था कि जो यूनिट नंबर 6 ग्रेविटेशंस है एंड दिस यूनिट इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. और दिस यूनिट आई हैव डिवाइडेड इनटू 25 लेसन्स. 11 लेसन्स मैं ऑलरेडी डिलीवर कर चुका हूँ और वो मैंने अपने जो चैनल है PEC एकेडमी कुरुक्षेत्र उस पर अपलोड भी कर दिए हैं, तो आप वहाँ जाकर उन्हें देख सकते हैं. नाउ टुडे आई एम हियर डिस्कस लेक्चर नंबर 12, दैट इज़ द न्यूमेरिकल बेस्ड लेक्चर. बड़ा ही इम्पॉर्टेंट ये न्यूमेरिकल है और पेपर में जो इस तरह का न्यूमेरिकल है ये 3 मार्क्स का आपका पूछ लिया जाता है, तो बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है. और इसकी जो इम्पॉर्टेंस है और जो इसकी जो खूबसूरती है न्यूमेरिकल की वो ये है कि अगर आप पिछले 10 साल के पेपर्स को अगर आप कहीं से भी स्कूल में हैं अगर आप देखते हैं तो यूनिट 6 ग्रेविटेशन में अगर कोई न्यूमेरिकल पूछा जाता है तो इस टाइप का न्यूमेरिकल डेफिनेटली आस्क किया जाता है. तो इस तरह के न्यूमेरिकल्स को अटेम्प्ट करने में आपको प्रॉब्लम ना आए, दैट्स व्हाई आई एम हियर मेकिंग द वीडियो ऑन दिस न्यूमेरिकल एंड एज अर्ली एज पॉसिबल I will upload this video on my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra, and it is to be this numerical is based on the concept of Newton's second law, that is force is equal to mass into acceleration, and universal law of gravitational forces. दो टॉपिक्स के मिक्सचर से बेसिकली इस न्यूमेरिकल को डिज़ाइन किया गया जिसके अंदर मैं दो कंसेप्ट यूज़ करूंगा. एक न्यूटन सेकंड लॉ का फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, और सेकंड है आपके पास यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्सेस, जिसका एक कंप्लीट थ्योरी का वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है. आप मेरे चैनल PEC एकेडमी कुरुक्षेत्र पर जाकर उसे देख सकते हैं. तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा. द न्यूमेरिकल इज ऑन माई बैक स्क्रीन. नाउ व्हाट इज न्यूमेरिकल? ए मैंगो ऑफ मास 250 gram falls from a tree. What is the acceleration of the mango towards the earth? Also calculate the acceleration of the earth towards the mango. Mass of the earth आपको given है 5.983 into 10 raised to the power 24 kg. Radius of the earth आपको given है 6.378 into 10 raised to the power 6 meter. And the universal gravitational constant capital G वो आपको given है 6.67 into 10 raised to the power minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर. मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ कि जब भी आप एग्जाम में न्यूमेरिकल्स को फेस करें देन फर्स्ट यू हैव टू रीड द स्टेटमेंट ऑफ द न्यूमेरिकल एटलीस्ट 2 times ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ. मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ. ए मैंगो ऑफ मास 250 gram फॉल्स फ्रॉम ए ट्री. व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द मैंगो towards the earth? Also calculate the acceleration of the earth towards the mango. The mass of the earth is 5.983 into 10 raised to the power 24 kg. The radius of the earth is 6.378 into 10 raised to the power 6 meter, and the universal gravitational constant capital G is 6.67 into 10 raised to the power minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर. इसको मैं हिंदी में समझा देता हूँ. क्या कह रहा है वो हमें? वो कह रहा है कि एक आम है जिसका मास आपको गिवन है दैट इज 250 ग्राम. वो एक पेड़ से गिरता है. अब जब पेड़ से गिर रहा है तो इसका मतलब अर्थ जो है उस मैंगो को अपनी तरफ एक फोर्स से खींच रही है. तो वो कह रहा है कि जब वो अर्थ उस मैंगो को अपनी तरफ एक फोर्स से खींच रही होगी तो इसका मतलब वो जो मैंगो है, जो आम है, इट विल एक्वायर सम एक्सेलरेशन. तो वो एक्सेलरेशन आपने मैंगो की निकालनी है टुवर्ड्स द अर्थ. सिमिलर मैनर से आपने अर्थ की भी एक्सेलरेशन निकालनी है टुवर्ड्स द मैंगो. क्या कहा उसने कि एक मैंगो है, एक आम है जो कि एक ट्री से, एक पेड़ से नीचे गिरता है अर्थ की तरफ, और जब वो गिरा तो अर्थ उसको अपनी तरफ एक फोर्स से खींच रही है. इसका मतलब द मैंगो विल एक्वायर सम एक्सेलरेशन. तो फर्स्ट यू हैव टू फाइंड आउट द एक्सेलरेशन ऑफ द मैंगो टुवर्ड्स द अर्थ. सेकंड, अर्थ की भी एक्सेलरेशन हमें निकालनी है टुवर्ड्स द मैंगो. मास ऑफ द अर्थ आपको गिवन है, रेडियस ऑफ द अर्थ आपको गिवन है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल G आपको गिवन है 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर.
तो सबसे पहले अगर मैं मास ऑफ द अर्थ की बात करूं तो मैंने मान लिया कि मास ऑफ द अर्थ जो है वो आपके पास कैपिटल ME है, और जो मास ऑफ द मैंगो है वो मैं मान के चल लेता हूं, मास ऑफ द मैंगो वो मैं मान के चल लेता हूं, वो स्मॉल m से मैं डिनोट करता हूं। उसका मास आपको गिवन है दैट इज 250 ग्राम। तो इसको किलोग्राम में चेंज करेंगे तो एक ग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम। तो एक ग्राम में हो गया 1/1000 kg। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम। तो एक ग्राम में 1/1000, 0 से 0 कट गई, तो मास ऑफ द मैंगो आ गया आपके पास 0.25 kg। दोबारा देखेंगे, अर्थ का मास आपको गिवन है दैट इज ME, मास ऑफ द अर्थ। रेडियस ऑफ द अर्थ आपको गिवन है 6.378 10⁶ मीटर। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G आपको गिवन है, और मैंगो का मास, मैंगो के मास को मैं किससे डिनोट कर रहा हूँ, स्मॉल m से। तो मैंगो का मास भी आपको गिवन है दैट इज 250 ग्राम। 250 डिवाइडेड बाय 1000 इट मीन 0.25 kg, क्योंकि 0 से 0 कटेगी तो 25/100 दैट इज 0.25 kg। दिस इज द मास ऑफ द मैंगो। अब मैंगो जो है इट बेसिकली इट इज अ वन बॉडी जिसका मास आपको स्मॉल m है, और अर्थ का जो मास है दैट इज कैपिटल M। सपोज मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, तो अगर हम अर्थ के मास की बात करें, सपोज दिस इज द अर्थ, इस अर्थ का मास है आपके पास ME, और ये जो मैंगो है, सपोज दिस इज द मैंगो, सपोज दिस इज द मैंगो जिसका मास आपको गिवन है 0.25 kg, और इसके मास को मैंने स्मॉल m से डिनोट किया है। अब मैंगो दिस इज द वन बॉडी हैविंग द मास इज स्मॉल m एंड द मास ऑफ द अर्थ इज ME। तो अब अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स की अगर हम बात करें तो एवरी बॉडी इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट टू द एवरी अनदर बॉडी विद सम फोर्स व्हिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ देयर डिस्टेंस बिटवीन देम। हम यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में ये पढ़ चुके हैं कि इस यूनिवर्स के अंदर हर एक बॉडी किसी दूसरी बॉडी को अपनी तरफ एक फोर्स से खींचती है। अब अर्थ जो है एक कंप्लीट बॉडी है जिसका मास है ME, और मैंगो इट इज द अनदर वन जिसका मास है हमारे पास स्मॉल m। तो दोनों बॉडीज के बीच में क्या होगा, फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन होगा। तो अगर यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से हम बात करें तो मैं मान लेता हूं कि वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन F है, तो दैट इज G मास ऑफ द अर्थ, मास ऑफ द मैंगो डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, मतलब RE का स्क्वायर। ये फॉर्मूला मैंने डिजाइन किया किससे, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से। क्या फॉर्मूला था, क्योंकि अर्थ जो है वो खुद एक बॉडी है जिसका मास है ME, मैंगो इटसेल्फ ए बॉडी हैविंग द मास इज स्मॉल m। तो इन दोनों के बीच में अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स हम बात करें तो देयर इज अ फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन दैट इज फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस ME, मास ऑफ द अर्थ, मास ऑफ द मैंगो डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ देयर डिस्टेंस। लेट RE बी द डिस्टेंस। व्हाट इज RE, दैट इज द रेडियस ऑफ द अर्थ, क्योंकि मैंगो कहाँ पे है, अर्थ की सरफेस के ऊपर है। तो F इज इक्वल टू GME इंटू M बाय RE का स्क्वायर। अब जब मैंगो गिर रहा है तो इट मीन्स इट विल एक्वायर सम एक्सेलरेशन। मैंने कहा कि ए एक्सेलरेशन उस मैंगो ने अचीव की, जिस मैंगो का मास क्या था, स्मॉल m। तो फर्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे एक्सेलरेशन ऑफ द मैंगो टुवार्ड्स द अर्थ। सबसे पहले मैं क्या कैलकुलेट करूंगा, एक्सेलरेशन ऑफ द मैंगो टुवार्ड्स द अर्थ। जब वो मैंगो गिर रहा है अर्थ की तरफ तो मैंने मान लिया कि ए एक्सेलरेशन उसने अचीव की। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ व्हाट इज फोर्स, दैट इज मास इनटू एक्सेलरेशन। ए एक्सेलरेशन उस मैंगो ने अचीव की ड्यू टू द अर्थ, m उसका मास था, किसका, मैंगो का। तो व्हाट इज ए हम फाइंड आउट करेंगे, दैट इज F बाय स्मॉल m। नाउ व्हाट इज F, दैट इज G ME इंटू M बाय RE का स्क्वायर इंटू M से M कटेगा तो इट इज GME बाय RE का स्क्वायर। दिस इज द एक्सेलरेशन GME बाय RE का स्क्वायर। तो पुट करेंगे वैल्यूज को, G की वैल्यू पुट करेंगे तो 6.67 इंटू 10⁻⁻11। नाउ व्हाट इज मास ऑफ द अर्थ, दैट इज 5.983 इंटू 10⁻24 kg डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ द अर्थ, दैट इज 6.378
इंटू 10⁻6 मीटर, इसका होल स्क्वायर। आफ्टर सॉल्विंग दिस द वैल्यू इज 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ द मैंगो टुवर्ड द अर्थ। 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से वो जो मैंगो है वो अर्थ की तरफ जा रहा है। अब सेकेंड पार्ट में हमें निकालना है एक्सेलरेशन ऑफ द अर्थ टुवर्ड्स द मैंगो। एक्सेलरेशन ऑफ द अर्थ टुवर्ड्स द मैंगो। सेकेंड में हमें क्या निकालना है, एक्सेलरेशन ऑफ द अर्थ टुवर्ड्स द मैंगो। तो मैं कहता हूं कि लेट ए डैश बी द एक्सेलरेशन ऑफ द अर्थ टुवर्ड्स द मैंगो। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, व्हाट इज फोर्स, दैट इज मास इनटू एक्सेलरेशन। वंस अगेन नाउ व्हाट इज मास, यहां पे मास हम किसका लेंगे, अर्थ का। तो F इज me इंटू एक्सेलरेशन आई से ए डैश। जैसे इसमें था फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, तो हम मैंगो की बात कर रहे थे यहाँ पे, तो मैंगो का मास लिया और ए मैंगो के अंदर एक्सेलरेशन आई। सिमिलरली यहाँ हम अर्थ की एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं टुवर्ड्स द मैंगो, तो अर्थ का मास लेंगे me और एक्सेलरेशन आई मान लेते हैं ए डैश। तो यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ए डैश, दैट इज F अपॉन me। नाउ व्हाट इज F, दैट इज अगेन GME इंटू m बाय RE का स्क्वायर इंटू ME। तो ME से ME कटेगा, दैट इज GM बाय RE का स्क्वायर। तो वैल्यू को पुट करेंगे यहाँ पर। नाउ व्हाट इज G, दैट इज अगेन 6.67 इंटू 10⁻⁻11। नाउ व्हाट इज मास ऑफ द मैंगो, दैट इज 0.25 kg। नाउ अगेन रेडियस ऑफ द अर्थ लेंगे तो 6.378 इंटू 10⁻6 मीटर, इसका होल स्क्वायर। देखिए ध्यान से, मैंने क्या कहा, लेट ए डैश बी द एक्सेलरेशन ऑफ द अर्थ टुवर्ड्स द मैंगो। तो जब अर्थ की बात कर रहे हैं तो मास ऑफ द अर्थ लेंगे me इंटू ए डैश। नाउ व्हाट इज ए डैश, F बाय me। नाउ व्हाट इज F, GME इंटू m बाय RE का स्क्वायर, ये हमने फॉर्मूला लगा दिया, डिवाइड बाय me से me कटा तो GM बाय RE का स्क्वायर। नाउ व्हाट इज G, 6.67 टू 10⁻11। व्हाट इज स्मॉल m, दैट इज द मास ऑफ द मैंगो 0.25, and what is radius of the earth 6.378 into 10⁻6 का होल स्क्वायर। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए डैश आफ्टर सॉल्विंग दिस, अगर इन सभी वैल्यूज को पुट करने के बाद आपने क्या करना है, इनकी कैलकुलेशंस को सोल्व करना है। और जब आप इसे सोल्व करेंगे द वैल्यू कम्स आउट टू बी 4.1 इंटू 10⁻⁻25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ द अर्थ टुवर्ड्स द मैंगो। मैंने इस न्यूमेरिकल में आपको क्या दिखाया कि यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द अर्थ टुवर्ड्स द मैंगो एंड द एक्सेलरेशन ऑफ द मैंगो टुवर्ड्स द अर्थ। तो एक्सेलरेशन ऑफ द मैंगो टुवर्ड्स द अर्थ आप यूज करेंगे तो आप उसके अंदर जो एक्सेलरेशन आएगी, याद रखें उस एक्सेलरेशन को ए मानेंगे और जो मास ऑफ द मैंगो है वो यूज किया जाएगा। जब आप एक्सेलरेशन ऑफ द अर्थ निकालेंगे टुवर्ड्स द मैंगो तो आपने अर्थ का मास यूज करना है और ए डैश हमने उसके अंदर मान लिया एक्सेलरेशन आई। तो दिस इज द रिजल्ट, दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ द मैंगो टुवर्ड्स द अर्थ, दैट इज 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ द अर्थ टुवर्ड्स द मैंगो, that is 4.1 into 10⁻⁻25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो दिस इज द न्यूमेरिकल, बड़ा ही इंपॉर्टेंट ये न्यूमेरिकल था और जो कि आज मैंने लेक्चर नंबर 12 में डिस्कस किया। और पेपर में जो इस तरह के न्यूमेरिकल्स हैं ये 3 मार्क्स के आपके फाइनल एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो आपको प्रॉब्लम ना आए, दैट्स व्हाई आई एम हियर मेकिंग द वीडियो ऑन दिस न्यूमेरिकल एंड as early as possible I will upload this video on my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. So from there you can download the video and see and learn how we have to attempt these types of numericals if it will asked by the examiner in your final exam. So at last my dear students, again I am saying, if you like my videos, like my work, like my effort, then please don't be forget to subscribe my channel. My channel is PEC Academy Kurukshetra. तो अंत में मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो, मेरे वीडियोस, मेरा चैनल, मेरे एफर्ट्स अगर आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में आपकी हेल्प कर रहे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय गुरु जी।